सो दिस इज़ मल्टी फंक्शन मीटर है। नॉर्मली उसको VAF 391 मॉडल में था। नॉर्मली इसको VAF भी बोलते हैं क्योंकि VAF मीन्स वोल्टेज, एम्पियर एंड फ्रीक्वेंसी। तो मल्टी फंक्शन मीटर का इसका जो नाम जो दिया गया इसलिए है, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हमने एक ही मीटर में मेजर कर सकते हैं, लाइक वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर, एनर्जी, इनके लोड, इन लोड डिमांड मीन्स KW, KVA एंड KVAR, लाइक KWH एनर्जी भी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मॉडल टू मॉडल वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता रहता है, लेकिन सबको ना कॉमन नेम में बोला जाएगा मल्टी फंक्शन मीटर। सो ये जो मीटर है ये सेलेक्ट कंपनी का मेक है, ये मॉडल का बनाया था VAF 391। इसका ये फ्रंट पैनल था, ये बस ये डिस्प्ले का कवर, प्रोटेक्शन कवर है, इसको निकाल भी सकते हैं, दिक्कत नहीं है। ये इसका 3 रो में आपको पूरा का पूरा ये दिखाएगा, राइट। ये दोनों बटन जो दिए थे ना यहाँ पे अप एंड डाउन का एंड साइड का एरो दिखा रहा है इसमें, एंड ये जो प्रोग्रामिंग करने का, चेंज करने का, एडिट करने का, ये दोनों बटन के साथ हम कर सकते हैं। कैसे करने में आपको बाद में दिखा दूँगा, राइट। सो ये फ्रंट पे से एंड इसको साइड में देखा जाएंगे तो ओपन करेंगे तो ये 96 बाई 96 mm का कटआउट बना के ये पैनल माउंटिंग के अंदर कर सकते हैं। इसमें देखिएगा ये बैक साइड दिखाएंगे तो यहाँ पे आपको ये देखिए पूरा का पूरा वायरिंग कैसे करने का करके पूरा का पूरा इसमें आपको लाइन डायग्राम करके दिया मेंशन किया है। यहाँ पे देखिए L1, L2, L3 एंड न्यूट्रल, मतलब R फेज, Y फेज, B फेज एंड न्यूट्रल। इसी के हिसाब से इसमें लोड जाएगा। इसी में हमारा जो V1, V2, V3 एंड न्यूट्रल, ये फेज के हिसाब से V1, V2, V3 एंड न्यूट्रल। V1 में R फेज, V2 में B फेज, V3 में Y फेज कनेक्ट करना है, न्यूट्रल को न्यूट्रल कनेक्ट करना है ये टर्मिनल्स में। यहाँ से केबल इंसर्ट करना है, यहाँ से टाइट करना है, जस्ट लाइक MCB में करते हैं ना, सेम। एंड बाकी यहाँ पे जो दे रहे हैं ना आपको, ये पूरा वोल्टेज चेक करने के लिए, इंडिविजुअल फेज में कितना वोल्टेज जा रहा है वो चेक करने के लिए ये मेजरमेंट इसको आपको दिखाएगा। ये कनेक्ट नहीं करेंगे तो हमको मीटर के अंदर वो वोल्टेज फेज टू न्यूट्रल कितना आ रहा है, ईच फेज टू टोटल कितना आ रहा है, एंड फेज टू फेज बिटवीन वोल्टेज कितना हो रहा है वो हमको कुछ नहीं दिखाएगा, राइट। एंड ये जो CT इसलिए हम लगाता है, इसमें करंट पैरामीटर्स से हमको मेजर करना चाहेंगे तो CT कनेक्ट करना ज़रूरी है। अगर आपको करंट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो CT का कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं। आपको क्या रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से इसमें कनेक्शन करने का है। इसमें सारे के सारे प्रोविजन था। इसमें देखिए I1, I2, I3। तो I1 R फेज में करंट मेजर करेगा, I2 मीन्स Y फेज में करंट मेजर करेगा, I3 मीन्स Y फेज में करंट मेजर करेगा, ये B फेज में करंट मेजर करेगा, राइट। तो इसमें हमने एक CT यहाँ पे डाला था R फेज में, उससे 2 केबल कनेक्शन करना है, वो S1, S2 वो आके यहाँ पे कनेक्शन होगा। Y फेज में S1, S2 CT के साथ आके यहाँ पे कनेक्ट होगा। B फेज में एक CT से 2 केबल S1, S2 आके इसमें कनेक्ट होगा, ताकि इंडिविजुअल फेज में इंडिविजुअल करंट कितना कितना जा रहा है करके मेजरमेंट करके हमको डिस्प्ले में दिखाएगा। करंट एंड वोल्टेज, फेज टू फेज, फेज टोटल सारे के सारे मेजरमेंट इसमें आ जाएगा। इसके साथ साथ फेज सीक्वेंस में पावर फैक्टर कितना आ रहा है, फ्रीक्वेंसी कितना जा रहा है, वो पूरा का पूरा हमको मेजरमेंट करके दिखाएगा। इसका एनर्जी मेजरमेंट करने का प्रोविजन नहीं है, उस मेट्रिक्स में वो भी प्रोविजन होता है। उसमें आपको आगे एक सिंबल रहेगा पल्स का, वो इंडिकेशन आपको दिखाता रहेगा, राइट। इसमें आप देखिएगा, इसमें मॉडल के साथ ये वोल्टेज रेंज कहाँ से लेकर कहाँ तक वो काम करेगा है। तो ये 85 वोल्ट से लेके 270 वोल्ट AC या DC सप्लाई देके ये मीटर को चालू कर सकते हैं। ये पूरा तो ये पहले मीटर चालू होगा तभी तो हमको पूरा का पूरा पैरामीटर्स मेजर करके दिखाएगा ना। तो इसको ये रेंज में वोल्टेज देना है आप लोग, जब देना टाइम में फेज एंड न्यूट्रल देना है, ये रेंज में मीटर करना है। अगर इससे कम होगा या ज़्यादा भी होगा ये मीटर माल फंक्शन करने का, नहीं तो फिर डैमेज होने का चांसेस होता है, ये ख्याल रखिएगा। एंड एक्यूरेसी कितना परसेंटेज के हिसाब से करना है, रेटेड पावर कितना वोल्टेज ये लेगा, पावर कितना जो करेगा करके पूरा का पूरा डिटेल्स था। बाकी इसमें एक मैनुअल भी रहेगा, आपको उसको रेफर करके बाकी कैसे प्रोग्रामिंग करना, सेट करना वो उसमें भी रहेगा। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपको इसमें बताया था ना 85 to 70 वोल्ट कनेक्ट करना है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, लाइन एंड न्यूट्रल। सिंगल पे सप्लाई देना है, वो यहाँ पे AC के सिंबल दिए थे, AC पे सप्लाई देना है, लेकिन ये AC एंड DC दोनों में भी काम करेगा। यहाँ पे मैं कनेक्ट किया हूँ फेज एंड न्यूट्रल, फेज को फेज, न्यूट्रल को न्यूट्रल कनेक्ट किया हूँ। कनेक्ट करके अभी इसको मैं चालू करूँगा। इसको पैनल माउंटिंग आपको माउंटिंग करने के लिए बताया था ना, इसमें 4 क्लैंप देगा साथ में, इस तरीके से क्लैंप रहता है। उसको रिमूव करना चाहेंगे तो इसको उठा दो, उठा के ऐसे खींच आ जाएगा, उठा के इसको आ जाएगा, उठा के इसको बस
जब पैनल में माउंटिंग करना चाहेंगे तो पैनल के अंदर ऐसे इंसर्ट करना है, इंसर्ट करके बैक साइड से इसको बस इसके अंदर डाल के लॉक करना है। जितना लेंथ चाहिए उतना लेंथ के हिसाब से लॉक कर देंगे तो लॉक हो जाएगा, ऐसे माउंटिंग हो जाएगा। चारों तरफ सारा कर देंगे तो हो जाएगा। कोई स्क्रू, कोई नट बोल्ट कुछ ना डालने की ज़रूरत ही नहीं, राइट। एंड सेकंड, फंक्शनिंग में आएंगे। फंक्शनिंग में आने टाइम इसको सप्लाई देना है ना, सप्लाई देने के लिए तो मैं इसको कनेक्ट किया हूँ, इसको सप्लाई दे रहा हूँ। मीटर चालू हो गया, हीरोज़ को सप्लाई दे रहा था। इसमें देखिए L1, L2, L3 का एम्पियर्स कितना है वो दिखाएगा लोड होने के बाद। उसके बाद ऐसे आपको चेक करना चाहेंगे तो L1, L2, L3 में इसमें बाकी पैरामीटर्स, वोल्टेज, एम्पियर, पावर फैक्टर, फ्रीक्वेंसी, ये पूरा का पूरा आपको दिखाता रहेगा। लाइन टू लाइन वोल्टेज, लाइन टू लाइन ये वोल्टेज, इसको बस आपको स्क्रोलिंग करते रहेगा दिखाएगा। ये वाटेज, एक्चुअल पावर कितना है, रिएक्टिव पावर कितना है, नॉर्मल पावर कितना है, ये पूरा आपको दिखाता रहेगा। वोल्टेज, ये इंडिविजुअल लाइन का वोल्टेज कितना है वो दिखाएगा। L1, L2, L3, आर फेज, वाई फेज, बी फेज। ये LL करके आया था ना, इट मीन्स लाइन टू लाइन वोल्टेज कितना है, मतलब आर फेज वाई फेज के बीच में वोल्टेज कितना है, वाई एंड बी के बीच में कितना है, एंड वाई एंड आर के बीच में कितना है। सेम फेस टू फेस एंटर करने का, बस ये पैरामीटर्स आपको रिपीट होता रहता है, राइट। ये पूरा इसको फंक्शनिंग हमको चेक करने के लिए जो रीडिंग चाहिए आपको बस इसमें चेक करता रहेगा, वो रीडिंग दिखाएगा, आप नोट कर सकते हैं। अभी इसमें लोड नहीं था इसलिए आपको कुछ नहीं दिखा रहा है। बाकी इसको प्रोग्रामिंग सेट करना चाहेंगे तो कैसे सेट कर सकते हो। प्रोग्रामिंग करना चाहेंगे तो इसमें दोनों बटन, ये दोनों बटन को एक ही साथ प्रेस करके 3 सेकंड रखना होगा। ऐसे रखेंगे तो प्रोग्रामिंग मोड में जाएगा। प्रोग्रामिंग मोड में जाके यहाँ पे आपको दिखाएगा ये कनेक्शन किस टाइप का आपने किया है। तो आपको पैनल में या पावर सप्लाई में कैसे कनेक्शन के हिसाब सप्लाई आ रहे हैं, उसी के हिसाब से इसमें आपको क्या सप्लाई यहाँ पे यूज़ करने वाला है इसमें सेट करना होगा। ये यहाँ पे 3P4 दिख रहा है ना, 3 फेज 4 वाई का मतलब था ये हमने 3 फेज यूज़ कर रहे हैं ना, आर फेज, वाई फेज, बी फेज एंड एक न्यूट्रल था, इसलिए 3 फेज 4 वाई। अगर उसको चेंज करना चाहेंगे तो चेंज भी कर सकता है। ब्लिंक हो रहा है ना, ब्लिंक हो रहे टाइम में आप चेंज कर सकते हैं। तो इसको चेंज करना चाहेंगे तो देखिए 3 फेज 3 वाई का आया था, यहाँ पे न्यूट्रल नहीं रहेगा तो ये सिस्टम यूज़ करना है। जहाँ पे हम न्यूट्रल यूज़ कर रहे हैं 3 फेज का 4 वाई को सेट करना है। 3 फेज 4 वाई को सेट कर दिया, सेव कर रहा हूँ। सेव करने के लिए नीचे बटन को दबा के रखना होगा, ये सेव हो गया। जब ब्लिंक होगा तभी हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो उसको चेंज करने के लिए, ब्लिंक करने के लिए, एडिट करने के लिए ये इसको एक बार दबाना होगा। ऐसे ब्लिंक करना टाइम में हम उसको चेंज करने के लिए ये बटन यूज़ करेंगे, 3 फेज 3 वाई, 3 फेज 4 वाई। जो पैरामीटर सेट होने के बाद सेव करने के लिए ये नीचे वाला बटन को कंटिन्यूसली दबा कर रखिएगा, प्रेस करके रखिएगा 3 सेकेंड। नेक्स्ट पैरामीटर जाना चाहेंगे तो सेम CT प्राइमरी, CTP आ रहे हैं ना, इस मतलब करंट ट्रांसफार्मर प्राइमरी में आपको कितना सेट करना होता है। हमारा इसमें ये जो मीटर कौन सी पैनल में यूज़ कर रहा है, वो पैनल में कौन सी रेटिंग का करंट कैरिंग कैपेसिटी आप लोग मेजर करने वाला है, उसी के हिसाब से इसमें सेट करना होगा। ये आपको मिनिमम 1 एम्पियर से लेके आपको 1000 एम्पियर तक भी सेट कर सकते हैं। आप कौन सी पैनल में यूज़ करने वाला है उसी के हिसाब से उसको सेट करना होगा। मैं इसको अभी एक्चुअली ये 160 एम्पियर पैनल में देने के लिए मैं इसको सेट कर ही रहा हूँ। तो अभी देखिए हम कंटिन्यूसली अगर 5 सेकंड से आपको अगर उसमें चेंज नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा, राइट। तो मैं अभी इसको प्रोग्राम में वापस जा रहा हूँ। प्रोग्राम में गया था, ये पैरामीटर हमने सेट कर दिया। नेक्स्ट पैरामीटर जा रहे हैं CT प्राइमरी, इसको सेट करना है। इसको मैं 160 सेट करना चाहता हूँ। एडिट करने के लिए ये बटन दबाइएगा। जो जहाँ पे ब्लिंकिंग हो रहा है वही पैरामीटर अभी चेंज होगा। अभी इसको 1 कर दिया। नेक्स्ट पैरामीटर जाना है 6, नेक्स्ट पैरामीटर जाना है 0, 160 सेट हो गया। तो पैरामीटर करने के बाद सेव करने के लिए लॉन्ग प्रेस और 3 सेकेंड्स, ये था, ये सेव हो गया। नेक्स्ट पैरामीटर जाना चाहेंगे तो अगेन इस बटन को एक बार प्रेस कीजिएगा। CT सेकेंडरी से कितना रखना है। सेकेंडरी से ऑलवेज बाय डिफ़ॉल्ट हमारा CT के पैरामीटर के हिसाब से 5 ही रखता है, नहीं तो फिर 1 रखता है। इसमें आपको 5 वाला CT यूज़ कर रहा था, इसमें इसको 5 ही छोड़ रहा हूँ। और चेंज करना चाहेंगे तो सेम इसको भी एडिट कर दो, कितना चाहिए उतना वैल्यू सेट करो, कर सकते हो 1 और 5। अभी 5 था, 5 ही चेंज कर से सेट करके सेव करेगा हूँ, सेव, राइट। नेक्स्ट पैरामीटर PTP मीन्स PT पोटेंशियल ट्रांसफार्मर प्राइमरी। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर नथिंग बट है वोल्टेज का आपको मेजर करना चाहेंगे तो रेंज कितना देना है उसी के साथ दे रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 350 इसमें आएगा।
हमको क्या है नॉर्मली 3 फेज़ का आप सेट करता है ना, चाहेंगे इसको जोड़ भी सकते हैं, आपको चाहेंगे 415 भी सेट कर सकते हो। इसको 3 फेज़ का वोल्टेज बाय डिफ़ॉल्ट 415 होता है ना, ये 415 की सेट करेगा। मैं क्या क्या बटन प्रेस कर रहा हूँ आप लोग इसको वीडियो में देखते रहिएगा, आइडिया आ जाएगा। 415 सेट कर दिया प्राइमरी के साइड में, सेव हो गया। नेक्स्ट पैरामीटर में जाने के लिए एक बार दबाया। नेक्स्ट पैरामीटर पीटी सेकेंडरी साइड कितना दिखाना है, मतलब इनपुट साइड आउटपुट साइड जैसे इसमें भी 350 दिखा रहा है, तो इसको भी 3 फेज़ का सप्लाई का चेंज कर देंगे। फोर वन फाइव कर दिया हूँ, सेव कर दिया, सेव। नेक्स्ट पैरामीटर POL 02 यहाँ पे हम स्टार्टिंग में आपको दिखाया था ना कौन सी टाइप का कनेक्शन आप करने वाला है। ऐसे मतलब 3 फेज़ 4 वायर, 3 फेज़ 2 वायर, 3 फेज़ 3 वायर, सिंगल फेज़ 2 वायर, सिंगल फेज़ 3 वायर, ऐसे बहुत सारे टाइप्स का आता है। उसी के हिसाब से इसमें ऑटोमेटिकली ये कोड दिखाएगा आपको। ये POL 02 मतलब है 3 फेज़ 4 वायर का कोड था, और 1 होगा तो अलग होगा, 3 होगा तो अलग होगा ऐसे। नेक्स्ट इसको चेंज करना चाहिए कर सकते हो, ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो सेव 02, क्योंकि मेरे को चाहिए इसमें 3 फेज़ 4 वायर का, इसलिए ऐसे सेव कर दो। नेक्स्ट रीसेट, RST का आ रहा है ना, RST का मतलब है रीसेट। यहाँ पे NO करके दिख रहा था, ये ऑलवेज NO होना चाहिए, नो। अगर SK ये होता तो आपने जो भी सेट किया होगा ना इसके अंदर प्रोग्रामिंग, वो पूरा रीसेट हो जाएगा। बाई डिफ़ॉल्ट का वैल्यू जो है वही रह जाएगा, फिर आप नया फिर प्रोग्रामिंग करना होगा। अभी मैं इसको पूरा सेट कर दिया, फिर नो करके सेव करेगा। सेव हो गया ऑलरेडी, तो उसमें मैं एडिट नहीं किया हूँ, इसमें तो ऐसे था। तो नेक्स्ट पैरामीटर जाएंगे तो फिर स्टार्टिंग में आ जाएगा। बस इतना ही पैरामीटर्स इसमें रहेगा। दूसरा मॉडल में कुछ दूसरा पैरामीटर्स में रहेंगे तो उसी के हिसाब से चेंज करना होगा। बस इसको प्रोग्राम में बाहर आना चाहेंगे तो वापस दोनों बटन एक ही साथ प्रेस करके रखिएगा 3 सेकेंड, तो ऑटोमेटिकली प्रोग्रामिंग से बाहर आ जाएगा। उसके बाद आपको पैरामीटर जो चाहिए उसको चेक कर लीजिए। बस इस तरीके से चेक करना है, राइट। इसमें ऑलरेडी सेट कर दिया हूँ। बाकी आपको पास मीटर आया होता तो इस तरीके से नया मीटर को पहले टेस्टिंग करके चेक करके उसके बाद पैनल के अंदर लगवा के कनेक्शन करके करवा दीजिएगा। आपको एग्जैक्ट वैल्यू दिखाएगा, कोई माल फंक्शनिंग का दिक्कत नहीं होगा, राइट।